वाई डू इंडियन गेमर्स अवॉइड सोल्स गेम्स? इंडियन गेमर्स इतना सोल्स गेम्स को अवॉइड क्यों करते हैं? क्या वो हमारे लिए खेलना इतना मुश्किल है? देखो भाई, तुम लोग का तो नहीं पता, बट मेरे आसपास जो भी मेरे गेमर दोस्त है उनमें से किसी को भी सोल्स गेम्स के बारे में पता ही नहीं था। उनको ये तक नहीं पता था कि सोल्स गेम्स एक जॉनरा है। तो क्या इंडियन गेमिंग कम्युनिटी इन जनरल इतनी नूब है कि वो सोल्स गेम्स को खेल ही नहीं पाती, या फिर बात कुछ और है? तो इस वीडियो में हम उसके बारे में ही बात करेंगे। बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि सोल्स गेम्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी एंड इन गेम्स को बनाने के पीछे क्या माइंडसेट रहा था। तो देखो भाई, इन सब की शुरुआत हुई थी 2009 में, जब फर्स्ट सोल्स गेम्स आया था जिसका नाम था डीमन सोल्स, विच वाज डेवलप्ड बाय फ्रॉम सॉफ्टवेयर्स एंड डायरेक्टेड बाय हिडेटाका मियाजाकी। अब देखो भाई, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, सो नेवर माइंड। इनिशियली प्लान था बनाने का एक डार्क फैंटेसी एक्शन आरपीजी गेम, बट उनके इस गेम ने एक नई जॉनरा की डिस्कवरी कर दी। उस वक्त के गेम्स कुछ ज़्यादा ही इजी हो रहे थे, तो मियाजाकी का प्लान था कि वो कुछ हटके बनाएंगे, एंड उन्होंने बनाया भी। डीमन सोल्स वाज अ मैसिव सक्सेस। ओरिजिनली डीमन सोल्स रिलीज हुआ था PS3 में, जिसने बिटवीन 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन कॉपीज सोल्ड की वर्ल्ड वाइड। एंड इसके बाद तो जैसे सोल्स गेम्स की लाइन ही लग गई। 2011 में डार्क सोल्स, देन डार्क सोल्स 2 ब्लडबोर्न, डार्क सोल्स 3 सकीरो, एंड दूसरे स्टूडियोज भी पीछे नहीं थे, जैसे कि वुचैंग फॉलन फेदर्स जो कि रिलीज हुआ था 2025 में, डेवलप्ड बाय अ चाइनीज कंपनी कॉल्ड ली जिंग गेम्स। या फिर लॉर्ड्स ऑफ द फॉलन जो कि डेवलप किया था हेक्सवर्क्स ने एंड रिलीज हुआ था 2023 में। तो अब बात कर लेते कि सोल्स लाइक गेम्स इन जनरल होते कैसे हैं। हर एक सोल्स लाइक गेम में तुम्हें कुछ चीज़ें कॉमन मिल जाएगी, जैसे कि एक चेक पॉइंट। जैसे डार्क सोल्स में तुम्हें बॉनफायर दिया जाता था जहाँ पे तुम रेस्ट करके सेव कर सकते हो, या फिर सकीरो का स्कल्पचर्स आइडियल हो गया जहाँ पे तुम रेस्ट कर सकते हो और गेम सेव कर सकते हो। अदर देन दैट तुम्हें सोल्स गेम्स में बहुत ही ज़्यादा टफ बॉसेस मिलेंगे, एंड बॉसेस बहुत कॉमन होते हैं सोल्स लाइक गेम में, जैसे कि तुम्हें हर एक कॉर्नर पे एक बॉस मिल सकता है। एंड इनमें स्टैमिना बेस्ड कॉम्बैट भी होता है, जहाँ पे तुम्हें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टैमिना दिया जाता है जो कि तुम्हें टाइम टू टाइम रिफिल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल डार्क सोल्स में एंड वुचैंग फॉलन फेदर्स में तुम्हें स्टैमिना चाहिए होता था कोई भी लाइट अटैक या फिर हैवी अटैक परफॉर्म करने के लिए। और सकीरो में स्टैमिना बेस्ड कॉम्बैट तो नहीं था, बट उसमें पोस्चर बेस्ड कॉम्बैट था। एक और कॉमन चीज़ जो तुम्हें हर एक सोल्स गेम्स में मिल जाएगी वो है डेथ पेनल्टी। जैसे कि डार्क सोल्स एंड वुचैंग में क्या होता था कि अगर तुम मर जाते हो तो तुम्हारे सारे सोल्स एक जगह पे जहाँ पे तुम मर गए थे उधर गिर जाते थे, एंड तुम्हें वापस उसी जगह पे जाके उन सोल्स को कलेक्ट करना पड़ता था। एंड कलेक्ट करने से पहले अगर तुम मर जाते हो देन तुम्हारे सारे सोल्स गए समझो। एंड सकीरो में कोई सोल्स वाला लफड़ा तो नहीं था, बट हाँ उधर एक्सपीरियंस पॉइंट एंड तुम्हारे कॉइन्स हाफ हो जाते थे मरने के बाद। एंड इन जनरल सोल्स गेम तुम्हें कभी भी स्पून फीड नहीं करेंगे, वो बस तुम्हें बेसिक कॉम्बैट एंड बेसिक फीचर्स के बारे में बता देंगे, एंड बाकी सब तुम्हें खुद फिगर आउट करना पड़ता है। एंड सोल्स गेम्स में बॉसेस इन जनरल विल हैव मोर हेल्थ बार देन यू। उनके पास एक तो मैसिव हेल्थ बार होता है, या फिर उनके पास मल्टीपल हेल्थ हो सकते हैं। तो बॉस फाइट्स के टाइम तुम हमेशा एक डिसएडवांटेज में ही रहने वाले हो। एक और चीज जो सोल्स गेम्स को इतना खास बनाती है वो है द अनफॉरगिविंग नेचर ऑफ द गेम। वन हिट फ्रॉम द बॉस एंड तुम्हारा हेल्थ बार हाफ से भी नीचे चला जाएगा। वाइल ऑन द अदर हैंड जब तुम बॉस के ऊपर अटैक करोगे तो बॉस का हेल्थ स्लोली चिप ऑफ होगा, जो लाता है हमको हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज द फेयर डिफिकल्टी ऑफ द गेम फॉर एवरीवन। यू सी, सोल्स गेम्स आर नॉट बायस्ड लाइक एवरी अदर गेम, जहाँ पे तुम्हें एक गेम का डिफिकल्टी सिलेक्ट करने का मौका मिलता है। सोल्स गेम्स आर सेट ऑन हार्डकोर मोड बाय डिफॉल्ट, जो कि गेम को एक फेयर कंपटीशन बनाता है फॉर एवरीवन। तो इसीलिए ये एक बेंचमार्क सेट कर देता है फ्रॉम व्हिच यू कैन मेजर समवन्स गेमिंग कैपेबिलिटीज। तो अब जब आपको पता चल गया है कि सोल्स गेम्स क्या है, कहाँ से आए हैं, तो अभी हम बात कर लेते हैं कि व्हाई इंडियन गेमर्स अवॉइड सोल्स गेम्स। तो द मेन रीजन बिहाइंड इट जो मेरे को पर्सनली लगता है वो है कि इंडिया में सब लोग गेम्स को बहुत कैजुअली खेलते हैं, एंड टू कंप्लीट अ सोल्स गेम तुम्हें बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ उसको बहुत दिनों का टाइम देना पड़ता है, बिकॉज कोई भी सोल्स गेम्स को फर्स्ट ट्राई में नहीं खत्म कर सकते। वो गेम्स डिजाइन ही ऐसे है कि तुम पहले 10 बार मरोगे, फिर तुम्हें एनिमी का मूव सेट समझ आएगा, देन तुम उसको डिफीट करोगे। बट जो कैजुअल गेमर्स इनको खेलते हैं तो वो पहले ही 2 ट्राई में हार मान जाते हैं, तो वो कभी फिनिश ही नहीं कर पाए। एंड बीस्ट बॉय शिप के अलावा मेरे को और कोई बड़ा क्रिएटर दिखा नहीं जिसने सोल्स गेम को कंप्लीट किया हो या फिर इनफैक्ट ट्राई भी किया। शायद कुछ स्मॉल क्रिएटर्स ने कंप्लीट भी कर रखो, बट मेरे को उनके बारे में नहीं
नहीं पता, बिकॉज मेरे को 1 साल से थोड़ा ज़्यादा ही हुआ होगा पीसी गेम्स को डिस्कवर किए हुए। तो भाई लोग बात घूम फिर के वही आ जाती है कि इंडिया में कोई भी गेमर इतना सीरियस इनफ है ही नहीं कि वो एक गेम को इतना टाइम दे सके। ऑल एवरीवन केयर्स अबाउट इन इंडिया इज टू प्ले BGMI एंड फ्री फायर एंड GTA 5। तो ओवर द टाइम इंडिया में सबका गेमिंग टेस्ट बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, एंड ये टेस्ट खराब करने का बहुत बड़ा रीज़न मैं देना चाहूँगा इंडिया के बड़े क्रिएटर्स को, जिन्होंने कभी अपना कंफर्ट जोन छोड़ा ही नहीं एंड वो BGMI एंड फ्री फायर में स्टक हुए रहे। एक और बहुत बड़ा रीज़न जो मेरे को पर्सनली लगता है वो है द अवेलेबिलिटी ऑफ PCs इन इंडिया। देखो पहले क्या होता था ना, किसी के पास भी महंगा PC होता नहीं था, तो एवरीवन प्रेफर्ड टू वॉच PC गेम्स रादर देन प्लेइंग इट। बट अभी सिचुएशन ये हो गई है कि सबके पास ही PC होता है, तो दे प्रेफर टू प्ले द गेम रादर देन वॉचिंग इट। एंड जो मोबाइल गेमर्स है वो तो है ही BGMI और फ्री फायर में स्टक हुए, तो उनका तो कुछ नहीं कर सकते हम। बट अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ छोटे क्रिएटर्स ने इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया है एंड दे आर ट्राइंग टू फिक्स द इंडियन गेमिंग कम्युनिटी, एंड आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। नाउ मैंने बाकी गेमर्स की तो बहुत बुराई कर ली, बट पर्सनली मैंने भी उतना कुछ गेम खेल नहीं रखा है, बिकॉज मेरे को मुश्किल से 1 साल हुआ होगा अच्छा गेमिंग PC मिले हुए। सोल्स गेम्स की बात करें तो मैंने आज तक 3 सोल्स गेम खेल रखे हैं, सकीरो, वुचैंग फॉलन फेदर्स और एक था डार्क सोल्स 3 शायद, जिनमें से मैंने सकीरो एंड वुचैंग दोनों कंप्लीट कर दिए थे, एंड डार्क सोल्स मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया था, नॉट बिकॉज इट वाज डिफिकल्ट बट बिकॉज मैं वैलोरेंट से एडिक्ट हो गया था तब। एंड सोल्स गेम्स के अलावा मैंने बहुत सारे पॉपुलर टाइटल्स एंड बहुत सारे अंडररेटेड अनपॉपुलर टाइटल्स भी खेल रखे हैं, जिनकी बात हम किसी और वीडियो में कर सकते हैं। एंड मैंने एक चीज़ डिसाइड करी है कि मैं हर एक सोल्स गेम ट्राई करूंगा एंड उनको कंप्लीट करूंगा, ताकि मैं बाकी गेमर्स को टाइप ऑफ होप दे सकूं कि अगर मैं कंप्लीट कर सकता हूँ तो व्हाई कांट यू गाइस। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे को नेक्स्ट सोल्स गेम कौन सा ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मेरा प्लान तो एल्डन रिंग खेलने का, एंड सोच रहा हूँ कि उसको मैं लाइव स्ट्रीम भी कर दूं। बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक दबा के जाना यार, एंड अगर आपको पसंद आई हो मेरी कमेंट्री तो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मेरे को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।